देखिए ये लाभ और हानि का तीसरा पार्ट है। अब हम लोग इसमें अलग टाइप के सवालों को समझेंगे। इस सवाल को सभी लोग पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और सब लोग इसको लगाना जानते भी होंगे। हम इसकी मतलब एक ट्रिक भी बताएंगे और ट्रिक के साथ साथ इसका हम क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसका हम लॉजिक बताएंगे, किस तरह से इस सवाल को लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपये की 6 की दर से आम खरीदा, यानी कि कितना खरीद रहा है, 5 रुपये का खरीद रहा है ना, तो रुपयों को हमेशा इधर लिखेंगे। तो 5 रुपये का खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, 6 की दर से आम खरीद रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, 3 रुपये के 4 की दर से बेच रहा है, यानी कि जो बेचने का प्राइस है वो कितना है, 3 रुपये। 3 रुपये की 4 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि ये हो गया CP कॉस्ट प्राइस और ये हो गया SP इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए, तो 5 रुपये का खरीद रहा है और 3 रुपये का बेच रहा है, तो लाभ या हानि, लाभ हानि होगा। और हानि कितने का होगा, तो इसका जो हानि होगा, जो लॉस होगा वो कितने का हो जाएगा, 2 रुपये का लॉस होगा। लेकिन 2 रुपये का लॉस नहीं होगा यहाँ पर, ये 2 रुपये का हानि हम लोग कब बताते हैं, जब ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, बराबर होती है। ये 6 है तो ये भी 6 होता है और ये 4 है तो ये भी 4 होता है, यानी कि इधर वाली जो संख्या है अगर ये दोनों बराबर होती तब हम कहते हैं कि 2 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि 5 रुपये में जितनी वस्तु खरीद रहा है उतनी ही वस्तु को 3 रुपया में अगर बेच देगा तब तो हानि होगा, तब हम इसको बताते हैं। लेकिन इधर वाली क्वांटिटी क्या है, बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे और 6 का गुणा इसमें कर देंगे। तो जब 4 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें किसका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 छके 24 और ये हो जाएगा 5 चौक को 20 रुपया। गुणा दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 36 18 रुपया हो गया। अब देखिए, ये हो गया CP इसका और ये हो गया इसका SP। अब इधर वाली दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो अब हम बता सकते हैं कि इसमें जो लॉस होगा वो कितना होगा, हानि कितने का होगा, तो 2 रुपया का हानि हो रहा। 2 रुपया का कितना हुआ, हानि हुआ, कितने का, 2 रुपया का। अब चूंकि हमको हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट। 2 रुपया का हानि हुआ और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, यानी कि हानि लॉस बटा के CP यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। अब इसी पर इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपया का हानि हुआ है और इसका क्रय मूल्य CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपया है, और कितना 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 25 100 हो जाएगा और 5 दूना के 10, यानी कि 10% क्या हो जाएगा, 10% का क्या होगा, इसको क्या मिलेगा, 10% का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग इस तरह से सवाल नहीं लगाएंगे। एग्ज़ाम में हम लोग इस तरह से सवाल नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, ये तो इसका हो गया लॉजिक, लगाने का कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए जब इसको हम सवाल को हम लोग लगाए हैं तो इधर वाली जो क्वांटिटी हम लोग बराबर किए हैं इस वाली को, तो जब इसको हम लोग लगाए हैं तो इस क्वांटिटी का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे और नए तरीके से हम लोग किस तरह से लगाएंगे एग्जाम में। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे कितने रुपयों को इधर लिखेंगे, तो कितने रुपये में बेच रहा है, तो 5 रुपये की 6 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, खरीद रहा है 6 की दर से, यानी कि ये CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसके बाद बेच कैसे रहा है, तो 3 रुपये का बेच रहा है, 3 रुपये का 4 की दर से क्या कर रहा है, SP कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है। अब देखिए, तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 रुपया, ये हो गया। और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो गया, 6 के 18 रुपया हो गया। कितना हो गया, 6 के 18 रुपया हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए तो हानि कितने का हुआ, 20 रुपये का खरीदा है और 18 रुपये का बेच दिया, तो हानि कितने का हुआ, 2 रुपये का हानि हुआ, यानी कि लॉस कितने का हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। चूँकि हमको क्या बताना है, हानि परसेंटेज बताना है, तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, वही फार्मूला लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 20 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, हानि परसेंटेज बराबर
10% का क्या होगा, इसको हानि होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10% का हानि होगा। आइए इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है, यानी कि 1 रुपये में 2 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, 3 रुपये में 5 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। फिर ये गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 5 एकम 5 रुपया हो गया। इसके बाद इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 रुपया हो गया। यानी कि इसको लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपया में खरीद रहा है और 6 रुपया में बेच रहा है तो लाभ होगा, और 1 रुपये का लाभ होगा। चूँकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा के CP इंटू 100 होता है। क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, CP यानी कि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, CP यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया है, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, यानी कि 20 बचे के 100 हो जाएगा, यानी कि 20 रुपया 20% का क्या मिलेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी कि अभी खरीद रहा है। इसके बाद सभी को 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है, यानी कि 2 रुपये में क्या कर रहा है, 3 के दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीद रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, खरीदता है और समान वस्तुएं 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, फिर खरीद रहा है। और कैसे खरीद रहा है, तो 1 रुपये में 2 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि समान वस्तुएं 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। पहले किसी वस्तु को 2 रुपये में 3 की दर से खरीदा, फिर समान वस्तु को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा, लेकिन यहाँ पर वस्तुएं समान नहीं हैं, तो इन वस्तुओं को क्या करेंगे, हम लोग समान बनाएंगे। तो समान बनाने का तरीका पता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 दूना की ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना के 4 रुपये हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर क्या मिलेगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और इधर 3 एकम 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये वाली क्वांटिटी बराबर हो गई। अब देखिए तो कह रहा है कि सभी वस्तुओं को, यानी कि सब वस्तुएं, अब सारी वस्तुएं सभी वस्तुएं कितना हो गया, तो 6 ये और 6 ये वस्तुएं कितनी हो गई, 12 हो गई। और रुपये कितने हो गए, टोटल कुल रुपये कितने हो गए, तो 4 और 3 7 रुपये हो गए, यानी कि 7 रुपये में खरीद रहा है 12 वस्तुओं को। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, बराबर ये मिल गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि अब बेच रहा है। अब तक तो खरीदा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब बेच रहा है। तो बेच कैसे रहा है कि सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, यानी कि 3 रुपये में कैसे, 3 रुपये में 5 की दर से क्या कर रहा है, अब सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। अब देखिए ये पहले वाला पैटर्न मिल गया, तो अब इस पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कितना होगा, अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। जब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 7×25 हो जाएगा 35 रुपया, और ये हो जाएगा 12×3 36 रुपया, यानी कि 35 रुपये में खरीद करके 36 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा के कितना, क्रय मूल्य पर निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो बराबर कितना मिल जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा 2 सही 6 बटा के 7% का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अब आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, और वो दूसरे पैटर्न पर आधारित होगा, उसका अलग लॉजिक होगा। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो इस तरह के सवाल लगाने का एकदम सबसे आसान तरीका होता है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय यानी कि कॉस्ट प्राइस CP किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं के विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस SP के बराबर है। अब देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, CP अपान SP का रेशियो ज्ञात करते हैं। तो देखिए CP है तो CP को यहीं रहने दीजिए, SP को यहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे तो गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा SP। अब बराबर क्या बचेगा, इधर 12 है तो 12 और बटा में इधर 15, जब इधर से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए अब इसको कटा करके और छोटा कर देंगे, तो छोटा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 यानी कि 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो बराबर कितना हो गया, 4 बटा के 5 हो जाएगा, 4 बटा के 5। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु का जो कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है 4 रुपया, यानी कि 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है और 5 रुपये में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो जब 4 रुपये में खरीद करके 5 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, तो इसमें हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने रुपये का होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 4 रुपये का खरीद रहे हैं 5 रुपये का बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया। चूँकि हमको लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा के क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीदे हैं। और परसेंटेज बताने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हल करने पर मिलेगा 25% मिलेगा। 25% का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को इस लॉजिक के हिसाब से लगाते हैं। अब आइए इसी लॉजिक पर एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो कास्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये विक्रय मूल्य SP है, ये क्या है, SP सेलिंग प्राइस है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, इसमें हमको परसेंटेज हानि बताना है। तो देखिए तो हमेशा क्या करेंगे, CP अपान SP का रेशियो ज्ञात करेंगे। तो देखिए CP और अपान SP जब करेंगे, CP अपान SP का जब रेशियो निकले, देखिए CP को यहीं रहने दीजिए, बटा में SP को लेकर यहाँ पर आ जाइए, तो ये 7 यहीं रहेगा और 6 क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 7 बटा के 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 रुपये में खरीद करके 6 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब 7 रुपये का खरीदेंगे और 6 रुपये का बेचेंगे तो हानि होगा, यानी कि क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। चूँकि हमको लॉस परसेंटेज बताना है, यानी कि हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 रुपया है। हानि यानी कि CP जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका 7 रुपया है। अब देखिए परसेंटेज बताना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। और जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 14 सही। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 सही 2 बटा के 7, 14 सही 2 बटा के 7% मिलेगा। और ये 14 सही 2 बटा 7% क्या होगा, इसका हानि होगा, हानि। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला एग्जाम्पल समझते हैं, अगला टाइप का। ये अब दूसरे टाइप का एग्जाम्पल इसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, हानि प्रतिशत बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हानि होता है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और माइनस का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये होता है हानि बराबर। और सवाल में दिया है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि जो हानि हो रही है वो किसके बराबर है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब बराबर के नीचे बराबर लिख लीजिए। इसके बाद अब देखिए तो 36 संतरे बेचे जा रहे हैं, यानी कि बेचा कितना जा रहा है, 36 संतरे किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो जब ये 36 संतरे हैं तो यहाँ पर माइनस करके जो CP है, CP को भी हम लोग क्या लिखेंगे,
36 लिखेंगे, 36 CP हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए अब तो जो SP है और SP दोनों SP को एक जगह कर लीजिए। तो जब दोनों SP को एक जगह करेंगे तो ये 36 SP है और ये 4 SP है। तो जब इधर आएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो 36 और 4 मिल करके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इधर क्या है 36 CP, यानी कि 36 CP बराबर क्या मिल जाएगा, 40 SP मिल जाएगा। अब CP अपन SP का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए ये पहला वाला इससे पिछले वाला पैटर्न मिल गया। तो अब क्या करेंगे, CP अपन SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो CP अपन SP कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 बटा के 36 हो जाएगा, 40 बटा के 36। अब इसको और सरल कर लेंगे। तो जब सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 10 बटा के 9 हो गया। यानी कि कोई वस्तु को 10 रुपये में खरीदी जा रही है, खरीदा कितना गया 10 रुपये में, और बेचा कितना जा रहा है, 9 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्या होगा, हानि होगा। और हानि जो होगा वो कितना होगा, 1 रुपये का हानि होगा। हानि कितना होगा, 1 रुपये का हानि। अब हमको हानि क्या बताना है, प्रतिशत बताना है, यानी कि लॉस परसेंटेज बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि और बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, 10 हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे हल करने पर क्या मिलेगा, 10 दाम में 100 कट जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10% क्या हो जाएगा, 10% की हानि हो गई। देखिए अब सेम वही पिछला वाला कंसेप्ट था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऊपर चेंज किया गया था। अब आइए इसी पैटर्न पर अगला एग्जाम्पल एक और हम लोग समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें लाभ हो रहा है और लाभ परसेंटेज पूछा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस का CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। सवाल में दिया हुआ है कि 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, SP, यानी कि एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर, तो कितने केले बेचने पर, 250 केले क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि सेलिंग कर रहा है। अब माइनस का 250 यहाँ पर भी लिख देंगे, 250 CP। अब देखिए SP को एक तरफ कर दीजिए और CP को एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 250 SP है और यहाँ पर 50 SP है। तो जब SP और CP का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो देखिए ये 50 SP जब इधर जाएगा, इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 200 SP हो जाएगा और माइनस का 250 CP इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 250 CP बराबर कितना हो जाएगा, 200 SP हो जाएगा। अब CP अपन SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो CP अपन क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। और CP अपन SP बराबर क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा और बटा में 250 हो जाएगा। जब इसको और सिंपल करेंगे, छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से कटा दीजिए तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा के 5 हो जाएगा। यानी कि 4 रुपये का खरीद करके 5 रुपये का बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमको क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा में CP, यानी कि क्रय मूल्य। तो CP कितना है, 4 रुपया है, और परसेंटेज बताना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा इसके, जब इसको हल करेंगे तो बराबर में क्या मिलेगा, बराबर में जब इसको कटाएंगे तो मिलेगा 25%, यानी कि 25% का हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले पैटर्न में अगला पैटर्न, आगे वाला पैटर्न पढ़ाया जाएगा एकदम आसान भाषा में।